श्रीमद् भागवत रहस्य गया श्राद्ध कथा। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वो गया जी गया और उसने वहां धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। श्राद्ध श्रेष्ठ है गया का। वहां श्री विष्णुपाद हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे क्या वरदान देंगे। आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि ये असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराया जाए तभी ये मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर वो उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, वे भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर अर्थात गया में पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वालों के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वो रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत बना धुंधकारी बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तब गोकर्ण ने कहा, तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी प्रेत योनि से तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध शते नापी मुक्ति मर्म न भविष्याति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्रद्धा मात्र मेरे उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सद्गति कैसे मिलेगी? क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो त्रिकाल संध्या करने से कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाले न तो कभी मूर्ख रहता है और न ही कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा, मेरे भाई को उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सद्गति दिलाने की इच्छा हो तो भगवान की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो वो 7 गांठ वाले बांस में प्रविष्ट हो गया। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोह की कथा हुई तो बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वो बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया। धन्य है भागवत कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूजे का साथ मिला है। ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही
पुनर्जन्म का कारण है। अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यवसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 घाट कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। ये निष्काम से सकाम बना वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता।